धरने पे बैठ के निरंतर सरकार से इस चीज़ की अपील कर रहे हैं कि जिस तरह से आप जनगणना करवाते हैं, आर्थिक गणना करवाते हैं, पशु गणना करवाते हैं, उसी प्रकार से आप आपराधिक गणनाएँ भी करवाइए। और आपराधिक गणनाएँ जो उन गणनाओं की मैं बात कर रहा हूँ जो एट्रोसिटी एक्ट के तहत बंद हैं या आरोप लगाए गए हैं, उसकी गणना करवाइए और समाज को, जनता को ये बताइए कि एक वर्ष में इतने मामले दर्ज हुए, इतने लोगों की गिरफ्तारी हुई और इतने लोग जो है बरी हुए, निर्दोष साबित हुए, अपराधी नहीं थे और इतने अपराधी हुए। इस चीज़ की आप गणना नहीं करवाते हो। कितनी बार हम लोगों ने अपील की अपने धरने के माध्यम से, आपको ज्ञापन दे करके, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया गया, गृह मंत्री को ज्ञापन दिया गया, प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया, खाली इस चीज़ के लिए कि हमें वो चीज़ भी बताओ, वो आंकड़े भी हमको प्रस्तुत करो जिनमें निर्दोष लोगों को एट्रोसिटी एक्ट के तहत फंसाया जाता है। लेकिन बिल्कुल कान पे जू नहीं रेंग रही है। अभी एक हमने बिहार का एक सर्वे पढ़ा है कि पिछले 10 वर्षों में 67,128 मामले एट्रोसिटी एक्ट में दर्ज किए गए थे, जिसमें से मात्र 8% ही सही साबित हुए, बाकी सब झूठा था। अब बताइए, इस तरह से अगर आंकड़े रहेंगे, 8% का मतलब 872 मामले आए हैं सामने। 872 मामलों में भी मात्र 75 लोग आरोपी सिद्ध हुए हैं। 872 में से भी 75 ही पे दोष हुआ निर्णय आया है, बाकी भी मुक्त हो गए हैं। अब बताइए, इस ऐसे आंकड़े, इस विशाल आंकड़े की जो 67,128 लोगों पे आरोप लगाया गया, जेल गए और अपने जीवन का कई वर्ष जेल में गुजार दिए, उनके जीवन की क्षतिपूर्ति कौन देगा? कौन सी सरकार ऐसी है भारत की कि जो किसी के गुजरे हुए समय को लौटा सकती है? शर्म आनी चाहिए उन विशेष जिम्मेदार लोगों को जो एट्रोसिटी एक्ट को अच्छा मानते हैं और उस पर कार्य करते हैं। आपको तो समीक्षा करनी चाहिए। इतने बड़े आंकड़े झूठे सिद्ध हो रहे हैं, आपको तत्काल समीक्षा करनी चाहिए कि क्या ये एक्ट वर्तमान समय में ठीक है। लेकिन ऐसा आप नहीं कर रहे हो। ऐसा करोगे तो आपकी सरकार चली जाएगी, इस बात का डर आपको सता रही है। किसी की जान चली जाए, किसी का जीवन बर्बाद हो जाए, कोई बर्बाद हो जाए, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अभी विष्णु तिवारी का मामला था, पूरे प्रदेश में एक विचारणीय विषय था कि आखिर जब वो निर्दोष था तो जीवन के 20-30 साल उसको जेल में क्यों गुजारे गए। एक मामला भी पूर्वांचल से आया है, एक निर्दोष व्यक्ति को, एक निर्दोष बच्चे को SC/ST एक्ट में फंसा करके दंडित किया गया। उसको इतना प्रताड़ित किया गया, प्रशासन द्वारा इतना प्रताड़ित किया गया कि बाहर आने के बाद वो इच्छा मृत्यु की अपील कर रहा प्रधानमंत्री जी से कि हमको इच्छा मृत्यु दीजिए, हमें ऐसे जीने का कोई इच्छा नहीं है। जिस समाज में लोग हमारे बारे में गलत धारणा रखें, गलत सोचें, ऐसे समाज में मैं जी नहीं पाऊंगा। शर्म आनी चाहिए जिम्मेदार लोगों को कि झूठा सिद्ध होने के बाद भी आप अपने को अच्छा समझ रहे हो, ऊंचों पे ताव फेर रहे हो कि हमारी सरकार बहुत अच्छी सरकार है। अरे शास्त्री जी एक बार रेल मंत्री थे और एक छोटी सी रेल दुर्घटना हो गई थी। उन्होंने उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए रेल मंत्री का पद छोड़ दिया था। आप उनसे सीख लीजिए। आप तो ऐसे हो कि दोष पर दोष, निर्दोषों पे जड़ा जाए,
आप बार बार गलत सिद्ध हो, लेकिन आप समीक्षा नहीं करोगे, आप शर्म नहीं खाओगे। आंखों का पानी भी खत्म हो चुका है, आपको जरा भी दिक्कत नहीं है कि तमाम निर्दोष लोग इसमें फंसाए जाते हैं, सताए जाते हैं, और आपके ही कर्मचारी, आपका ही प्रशासन ये जान करके भी कि व्यक्ति निर्दोष है वो कार्रवाई करता है। आप पे जू नहीं रेंगती जरा सा। प्रशासन की क्या गलती है? प्रशासन तो नियम का पालन करता है, अपने नियम से चलने के लिए बाध्य है। आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपको तो परिवर्तन लाना चाहिए। और अपील है मुझे अपने सवर्ण भाइयों से, सवर्ण समाज से, ये धारणा कि आरक्षण और SC/ST एक्ट कभी समाप्त नहीं हो सकता, इसको दिमाग से निकाल दीजिए। बिल्कुल भूल जाइए इसको कि समाप्त नहीं हो सकता। अरे सती प्रथा जैसे कुप्रथा चली आ रही थी, वो तो समाप्त ही हो गई है। मात्र एक व्यक्ति ने बीड़ा उठाया और उसको समाप्त करवा के दम लिया। सती प्रथा एक बहुत बड़ी कुप्रथा थी। ठीक वैसे ही ये SC/ST एक्ट एक कुप्रथा है। हमारी पार्टी ने इसको समाप्त करने का बीड़ा उठाया, बिगुल बजाया है। आपके सहयोग की आकांक्षी है, आप सहयोग करिए, मुखर होके सहयोग कीजिए, प्रखर होके बोलिए, गलत को गलत कहिए, साहस दिखाइए, हमारे साथ आइए। इस हेमू कालाड़ी पार्क सदर तहसील अयोध्या में चल रहे धरने का समर्थन कीजिए। अनवरत 75 दिनों से धरना चलता चला आ रहा है। आप लोग बहुत कम ही लोग ध्यान दे पा रहे हो, बाकी लोग जानते सब हो। जिले के सारे लोग जान रहे हैं कि ये धरना चल रहा है, लेकिन पता नहीं किस दुर्बलता में आप पड़े हुए हैं, डरे हुए हैं। आप आज आना नहीं चाहते हो। आप ऐसे पार्क के बाहर खड़े हो के बैनर हमारा देखते हो, घंटों घंटों बैनर के बाहर खड़े रहते हो, लेकिन पार्क के अंदर आने की हिम्मत नहीं जुटाते हो। चाहते हो कि देश स्वतंत्र हो, भगत सिंह को होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए, लेकिन हमारे घर में ना हो, पड़ोसी के घर में हो। ये कैसे हो सकता है? आप दूसरा पहलू भी सोचो। अगर भगत सिंह और आज़ाद आपके घर में होते, आज आप जाने जाते, उनके नाम से जाने जाते, उस परिवार के कहे जाते, कितना गौरव आपको मिलता। लेकिन नहीं, आप लोग बुज़दिल हो, डरे हो, लालची हो, चाटुकार हो। ये सारे गुण आप में आ गए ना। अरे क्षत्रिय समाज तो स्वाभिमान के लिए जीता था, लेकिन आज क्षत्रियों में भी ये गुण आ गए हैं कि सारे क्षत्रिय शंकर वर्णीय हो गए। स्वाभिमान से जीने वाला ब्राह्मण वो भी शंकर वर्णीय हो गया, अपने स्वाभिमान को भूल गया। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप क्या हो, आप क्या चीज हो, उसको आप जानो, पहचानो, भूलो ना। हनुमान जी भी भूल गए थे, लेकिन जब ऋक्षराज ने बताया पवन तनय बल पवन समाना, काचुप साध रहो बलवाना, हनुमान जी ने वो काम किया जो कोई नहीं कर सका, समुद्र को लाग गए। आप अपने बल को भूल गए हो। आप तो वो क्षत्रिय समाज हो कि आपके दम पे ही
समाज जीता था, निर्भय होके जीता था, अभय होके जीता था, और आप अब कुछ कर नहीं रहे हो, चाटुकारिता में विलीन हो गए हो, विलुप्त हो गए हो। आपके नाम से हर कोई निरंकुश रहता था, माना जाता था कि आप हैं तो देश की सुरक्षा रहेगी, देश की रक्षा होगी। लेकिन आप लोगों को ना जाने क्या हो गया है, किस चाटुकारिता में आप विलुप्त हो गए हैं। सवर्ण समाज ही एक ऐसा समाज होता है कि जो सबको रास्ता दिखाता है, सही पथ पर ले जाता है, कर्तव्यनिष्ठ होता है, कर्तव्यों को बताता है। आज आप अपने कर्तव्यों से डिग गए हैं, हट रहे हैं कर्तव्यों से, ये गलत बात है। आप सब लोग जाग जाइए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, सभी लोग जागिए। वैश्य, सबका काम है, आप सब लोग आइए हमारे साथ और इन दोनों अव्यवस्थाओं को, आरक्षण और SC/ST वाली ऐसी व्यवस्थाओं को समाप्त करने में हमारा सहयोग कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय RBI।